हेलो जी, नमस्ते सभी को। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साइंस क्या टॉपिक है। फर्स्ट क्लास का सिक्स्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर। तो उसमें क्या बताया गया है, और जो ये क्लास रहने वाली है वो रहेगी चंडीगढ़ पीआरटी और HSSC ग्रुप डी में जो साइंस पूछी जाएगी। 15-15 नंबर की दोनों में साइंस पूछी जाएगी। उसी बेस ये वाली क्लास रहने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो जो भोजन का महत्व है उसके बारे में जानेंगे। हमें भोजन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए, शरीर में की वृद्धि चाहिए, मरम्मत चाहिए और रोगों से बचाव चाहिए। इसलिए हम भोजन करते हैं। जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। फिर भोजन के स्रोत होते हैं। तो भोजन के दो स्रोत होते हैं, एक तो प्लांट सोर्सेज होते हैं और एक एनिमल सोर्सेज होते हैं। यानी कि जो पौधों से और पशुओं से भोजन मिलता है, ये दोनों ही सोर्सेज होते हैं। जो पौधों से प्राप्त भोजन होता है वो कौन सा होता है, पौधों के अलग अलग भाग से कौन सा भोजन मिलता है। जैसे कि जड़ से हमें गाजर, मूली, शकरकंद। तना से हमें क्या मिलता है, आलू, अदरक, गन्ना। पत्तियाँ, पालक, मेथी, पत्ता गोभी। कई बार एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि बताओ गाजर का हम कौन सा भाग खाते हैं, यानी कि हम जड़ भाग खाते हैं। जो गाजर होती है वो कौन सी होती है, जड़ भाग होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उनके लिए हमें ये बहुत अच्छे से याद रखना होगा, तभी हम उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो फूल होता है, फूल वो कौन सा होता है, फूल गोभी और केसर। ये क्या होते हैं, ये फूल होते हैं। फल जो होता है वो सेब, आम, केला। बीज से गेहूं, चावल, दालें और मसाले, जो जितने भी होते हैं ये हमारे, ये सभी बीज होते हैं। आगे है जो पशुओं से प्राप्त भोजन होता है। दूध, दूध से बने पदार्थ, अंडे, मांस और मछली, शहद, इन सब का महत्व है। मसाले और तैलीय बीज भी होते हैं, स्पाइसेस और ऑयली सीड्स। तो मसाले पौधे के किस भाग से मिलते हैं हमें, जैसे कि हल्दी है तो तना से मिलती है, लौंग जो है वो कली होती है, इलायची जो है वो बीज होती है, दालचीनी है वो तना होती है। और जो तेल देने वाले बीज होते हैं वो कौन से होते हैं, सरसों का बीज, मूंगफली, सूरजमुखी, ये सभी हमें तेल देते हैं। और शहद के लिए हम क्या करते हैं, शहद मधुमक्खियों द्वारा फूलों के रस से बनाया जाता है। इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे शर्करा होती है। यह औषधीय गुणों से भरपूर होता है। और शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं। जो पौधे खाते हैं जैसे गाय, बकरी, हाथी, वो शाकाहारी होते हैं। अन्य जानवर जो सिर्फ मांस खाते हैं जैसे कि शेर और बाघ, ये मांसाहारी होते हैं। पौधे और जानवर दोनों खाते हैं, वो मनुष्य है जैसे कौवा है, ये होते हैं ओमनिवर्स, यानी कि सर्वाहारी। अब जो चैप्टर फर्स्ट है उसके जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं NCERT बुक से, उन पर हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ 50 क्वेश्चन हैं, हम उनको जल्दी जल्दी से रीड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए। अगला क्वेश्चन है, दूध की जानवरों से मिलता है। तो गाय, भैंस, बकरी और ऊंट से हमें दूध मिलता है। मुर्गी और बतख से हमें अंडे प्राप्त होते हैं। शहद किससे मिलता है, तो मधुमक्खी से मिलता है।
मधुमक्खियाँ शहद किससे बनाती हैं? फूलों के रस से बनाती हैं। रस ना हो, नेक्टर हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पजल करने के लिए एग्जामिनर इंग्लिश में भी नेक्टर और हिंदी में भी नेक्टर ही लिख देता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। दालें किससे प्राप्त होती हैं? पौधों से। गाजर और मूली किस अंग से प्राप्त होती है? जड़ से। आलू और अदरक किस अंग से प्राप्त होती है? तना से। हल्दी किस अंग से प्राप्त होती है? तना से। प्याज और लहसुन किस अंग से प्राप्त होते हैं? तना से। पत्ता गोभी पालक किस अंग से प्राप्त होते हैं? पत्तियां होती हैं ये। फूल गोभी किस अंग से प्राप्त होती है? फूल। ब्रोकोली किस अंग से होती है? फूल से। और सरसों का जो तेल होता है वो बीज से। नारियल का जो तेल होता है वो नारियल के बीज से। मूंगफली का तेल जो होता है वो मूंगफली के बीज से। अगला जो है, सूरजमुखी का जो तेल होता है वो सूरजमुखी के बीज से होता है। गन्ने का जो स्रोत है वो होता है शर्करा। किसका स्रोत है? तो शर्करा यानी कि शुगर, जो चीनी बनती है वो गन्ने से बनती है। चावल, गेहूँ, मक्का किस श्रेणी में आते हैं? ये अनाज होते हैं। दालें किस श्रेणी में आती हैं? फलियां होती हैं, पल्सेस जिन्हें बोलते हैं हम। मसाले किस अंग में से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना, पत्ती, फूल और बीज से। सभी से हमें मसाले प्राप्त होते हैं। तो ऊपर जो है गए, आगे है हमारा लौंग। लौंग किस अंग से प्राप्त होती है? लौंग हमें फूल की कली से प्राप्त होती है। इलायची किससे प्राप्त होती है? फल से। दालचीनी किस अंग से प्राप्त होती है? तना से। काली मिर्च किससे प्राप्त होती है? फल से। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? सर्वाहारी। शेर किस प्रकार का प्राणी है? मांसाहारी। बकरी किस प्रकार का प्राणी है? शाकाहारी। और मक्खी जो है वो कौवा किस प्रकार के प्राणी हैं? ये सर्वाहारी हैं। ये थोड़ा सा मैं स्पीड से इसलिए भी करवा रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ें बताई गई हैं। इनको हम जल्दी जल्दी रीड कर लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना बने। दूध से बने उत्पाद कौन से होते हैं? पनीर, दही, मक्खन, घी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग जानते भी हैं, हम रोज़मर्रा की लाइफ में यूज करते हैं। चावल किससे प्राप्त होता है? पौधे के बीज से। गेहूँ किससे प्राप्त होता है? पौधे के बीज से। हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं, तो अच्छे से रीड करें, ध्यान लगाकर सुने। मकई किससे प्राप्त होती है? पौधे के बीज से। बीन्स, मटर किस अंग से प्राप्त होते हैं? फल बीज से। शकरकंद किस अंग से प्राप्त होता है? तो जड़ से। मनुष्य किस प्रकार का भोजन ले सकता है? पौधों और जानवर दोनों से, पौधों से भी और जानवरों से भी। बकरी का दूध किस कार्य में आता है? पीने और दही, पनीर बनाने में। मछली से हमें क्या मिलता है? मांस और तेल। मछली से हमें मांस और तेल मिलता है। अंडा खाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो मांसाहारी। घोड़ा, हाथी किस श्रेणी में आते हैं? शाकाहारी। चीता किस श्रेणी में आता है? मांसाहारी। भालू किस श्रेणी में आता है? सर्वाहारी। लहसुन को किस प्रयोजन से प्रयोग किया जाता है? मसाले और औषधि दोनों के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं ये, कोई भी इनको बार बार रीड करना, वीडियो को बार बार देखना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ। 8 से 9 मिनट यानी कि 10 मिनट की सारी वीडियो होने वाली है। 10 मिनट आप डेली अगर एक बार इस वीडियो को देखोगे तो भी ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो जो पौधों को भोजन का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? तो ये खुद अपना भोजन बनाते हैं। पौधे जो होते हैं वो क्या? खुद अपना भोजन बनाते हैं। जिन प्राणियों का भोजन पौधों पर आधारित होता है वे क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। और जिन प्राणियों का भोजन जानवरों पे होता है निर्भर, तो वो होते हैं मांसाहारी। और जो दोनों पर निर्भर होते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। खाने में प्रयुक्त मेथी की पत्तियां और बीज दोनों किस कार्य में आते हैं? सब्जी और मसाला में, दोनों में ही आते हैं। जो मेथी की पत्तियां और बीज होते हैं वो। किस पौधे की जड़ सब्जी के रूप में खाई जाती है?
जड़ के रूप में कौन सी सब्जी खाते हैं हम? गाजर, मूली और शलजम। शलजम। कौन सा पौधा मसाले और सब्जी दोनों देता है? तो मेथी। मसाला भी देता है मेथी और हमें सब्जी भी देता है। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो हमने जल्दी जल्दी रीड किए हैं। आपकी ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं हुई और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने जानी हैं और एनसीईआरटी बेस ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाली हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा न लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाएं ताकि हमारे साथ वो भी पढ़ सकें और एग्ज़ाम में अपना अच्छे से चीज़ों को याद कर सकें और एग्ज़ाम को क्लियर करने में उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मेरा मोटिवेशन हाई हो लेवल पे हो जाएगा और जितना मोटिवेशन मेरा अप करोगे आप उतनी अच्छी चीज़ें आपके लिए निकाल कर लेकर आऊँगी। ना मैं कोई टीचर यूट्यूब टीचर हूँ कि भाई मैं आपको टीचिंग लाइन में ही आकर पढ़ा रही हूँ, नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ आप लोगों की तरह और मैं स्टूडेंट के बेस पर ही आपको ये चीज़ें दूंगी क्योंकि जो मेरे को सही लगती हैं, मुझे पता है मेरे एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उस हिसाब से ही मैं चीज़ें जो मैं खुद पढ़ूंगी वो आपको भी प्रोवाइड करती जाऊंगी जितना मुझे टाइम मिलेगा। मैं ज़रूर से ज़रूर, और आप इस वीडियो डालने का एक और मकसद है कि मेरा रिवीजन हो जाता है, तो इसलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।